हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए वार्षिक परीक्षा 2023 का कक्षा 7वीं विषय संस्कृत का आप लोगों का पेपर लेकर के आया हूं। ये 80 नंबर का आप लोगों का होगा और प्रश्न आप लोगों को सभी को हल करना अनिवार्य है। समय रहेगा आप लोगों को 2.5 घंटा का समय रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। पितृभक्त का हो जाएगा इधर श्रवण कुमार। दूसरा वासुदेव कुटुंबकम का हो जाएगा यहाँ पे उदार चरितम। वाल्मीकि रामायणम। छरछरा पुन्नी पौष पूर्णिमायाम। और खारून नदी रायपुरम। ये इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, इसी में ब में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, यहाँ पे आ जाएगा को भेदो पिक काकयो। दूसरा है, खाली स्थान अवश्यम सुच पिश्यामी, तो यहाँ पर अहम आ जाएगा, अहम आएगा। तीसरा सह आचार्याणाम आ जाएगा। चौथा तेल कुपेस्वपी अग्नि में आ जाएगा यहाँ पे प्रज्वलितः। और पांचवा का आ जाएगा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सयतेन्द्रियः, यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? सही है। उपसर्ग अलग कीजिए, तो अनुकूल का हो जाएगा अनु उपसर्ग हो जाएगा। प्रभाव में प्र जो है उपसर्ग हो जाएगा। संधि विच्छेद कीजिए इसका, यद्यपि विद्यालय गणेशः, इसका देखेंगे। चलिए आगे में इसका आंसर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कस्मिन् मासे होलिकात्सवः भवति। दूसरा प्रश्न, महात्मा गांधी पूर्ण नाम किमस्ति। ख विद्या किम ददाति। अगला है, दिवसे दिस्वे किम क्षीणं भवति। अगला प्रश्न, श्रवण कुमारस्य महाकाव्यः रचनां कः अकरोत्। रामायणस्य महाकाव्यः रचनां कः अकरोत्। चलिए इनका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले इनका आंसर हो जाएगा, जैसे ये पहला में आंसर हो जाएगा को भेदो पिक काकयो अहम आचार्याणाम प्रज्वलितः तत्परः संयतेन्द्रियः। अनुकूल का अनु, इसमें उपसर्ग हो जाएगा। प्रभाव में प्र। यद्यपि का हो जाएगा यदि धन अपि, इसमें ई और आ स्वर का मेल हो रहा है, ये वर्ण यण संधि का है। विद्यालय में विद्याधन आलय आ और आ का मेल हो रहा है, ये दीर्घ स्वर संधि का है। और गणेशः का गण धन ईस गुण स्वर संधि का है। अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न का आंसर देखते हैं यहाँ पे, होलिकात्सवः फागुन मासस्य पूर्णिमायां तिथ्यो भवति। दूसरा का हो जाएगा, महात्मा गांधीन पूर्ण नामः मोहनदास करमचंद गांधी अस्ति। तीसरा का हो जाएगा, विद्या विनयम ददाति दिवसे दिवसे च स्वास्थ्यम क्षीणं भवति। चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, रामायणस्य महाकाव्यः रचनां वाल्मीकि अकरोत्। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रश्न तीसरा, निर्देशानुसार धातु रूप लिखिए। नम का लट लकार अन्य पुरुष तीनों वचन में लिखना है। लिख का लोट लकार उत्तम पुरुष तीनों वचनों में लिखना है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। निर्देशानुसार कारक रचना लिखिए। राजन का षष्ठी विभक्ति भी तीनों रूप में लिखना है। आत्मा का तृतीया विभक्ति तीनों रूप में लिखना है। पांचवा का समास विग्रह कर समास का नाम लिखना है। राम लक्ष्मण त्रिभुवनम घनश्याम। और छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का धातु प्रत्यय अलग कीजिए। जित्वा, नित्वा और लिखित्वा। चलिए इनका आंसर देखते हैं। तीसरा का आंसर हो जाएगा, नम धातु का लट लकार हो जाएगा अन्य पुरुष में नमामि नमावह नमामह। लिख का लोट लकार उत्तम पुरुष में लिखानी लिखाओ लिखाम हो जाएगा। और उसी तरह से राजन का विभक्ति में आ जाएगा, राजन का षष्ठी विभक्ति में राज्ञः राज्ञों राज्ञाम हो जाएगा। आत्मा का तृतीया विभक्ति हो जाएगा आत्मना आत्माभ्याम आत्मभि। समास विग्रह में देखते हैं, राम लक्ष्मणों का समास विग्रह हो जाएगा रामस्य लक्ष्मणस्य, ये द्वंद्व समास से है। त्रिभुवनम का तीनों भुवन का समूह, ये द्विगु समास से है। और घनश्याम का घन युश्याम, ये बहुव्रीहि समास का है। प्रश्न छठवां में धातु और प्रत्यय अलग करना है। इसमें जी धन कत्वा हो जाएगा, जित्वा हो जाएगा,
ये इसका मतलब होता है जीत कर। निधन कत्वा, नित्वा हो जाएगा, नित्वा मतलब ले जाएगा, ये धातु है हम लोगों का और ये प्रत्यय है। लिख धन कत्वा, लिखित्वा हो जाएगा, लिखित्वा मतलब लिख कर। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई 3 सूक्ति लिखिए। प्रश्न 8वां, निम्न श्लोकों का अर्थ लिखिए। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्याः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय सताम विभूतयः। प्रश्न 9वां है, कोई 2 सुभाषितानी श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ये सुभाषितानी आप लोगों को लिखना ही है। और प्रश्न 10वां है, निम्न गद्यांशों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये गद्यांश दिया है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। चलिए आंसर देखते हैं। 7वां का आंसर होगा, देखिए, कोई 3 सूक्ति। सुखस्य मूलम धर्मः, मूर्खेषु विवादः, न कर्तव्यः, न दिवा स्वप्नम कुर्यात्। प्रश्न 8वां का देखते हैं। ये प्रश्न 8वां का अनुवाद है, वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए बहती है, गायें परोपकार के लिए दूध देती हैं और संत जन अर्थात सज्जन की सिद्धि भी परोपकार के लिए होती है। प्रश्न 9वां का आप सुभाषितानी लिख लेंगे। 10वां देखते हैं, इसका अनुवाद हो जाएगा आप लोगों का, सत्संग से मनुष्य में बहुत से गुण प्रकट होते हैं, सत्संग से ही मनुष्य विवेकवान, श्रद्धावान, शीलवान, परोपकारी और भक्तिमान होता है। दुष्टों का संग करने से दुर्जन ही उत्पन्न होता है। सत्य ही मानव जीवन में सत्संग उन्नति का सोपान है। ये इसका अनुवाद होगा। प्रश्न 11वां है, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। संस्कृत मधुर भाषा है। दूसरा, संसार में सज्जन भी हैं। तीसरा, उनके माता पिता प्यासे थे। चौथा, वृक्षों से लाभ होता है। 12वां प्रश्न है, अपने प्रधानाचार्य को 3 दिन की छुट्टी हेतु आवेदन पत्र लिखिए या पिता को पत्र लिखिए। 13वां प्रश्न, अस्मद मैं शब्द के सभी विभक्ति एवं वचनों में लिखिए। और प्रश्न 14वां है, निबंध लिखिए कोई एक, उद्यानम, पुस्तकम या धेनु। चलिए आंसर देखते हैं इनका। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा, संस्कृत भाषा मधुरा अस्ति। दूसरा का हो जाएगा, संसारे सज्जना अपि सन्ति। तीसरा, तस्य पितरो पिपासितो आस्ताम। चौथा का हो जाएगा, वृक्षे लाभः भवति। आवेदन पत्र है इसमें, सेवायाम प्रधानाचार्य महोदया, यहाँ पे आप लोग अपने स्कूल का नाम लिखें। महोदया सविनम निवेदयम अस्ति यद अहम अद्यम सहसा ज्वर पीड़ितो अस्मि, अतः विद्यालयम आगन्तुम असमर्थो अस्मि। कृपया मम 3 दिवसानां 7 दिनांकतः 9 दिनांकतः पर्यन्तं अवकाशं स्वीकृतुं भवती आज्ञाकारी। धेनु का निबंध, लास्ट क्वेश्चन में, धेनु अस्माकं माता अस्ति, अस्माकं देशस्य सर्वश्रेष्ठ पशु गौ अस्ति, अस्माकं देशे गौ मातृवत् पूज्या अस्ति, गौ एकः चतुष्पाद पशु अस्ति, अस्या एक पुच्छं भवति, अस्या 2 श्रृंगे भवतः 4 पादा भवति, गौ अस्मभ्यं मधुरं दुग्धं ददाति, गौ दुग्धेन दधि घृतं च जायते, गो घृतम अतीव पवित्रम मन्यते। इस तरह से आप लोगों का निबंध और आवेदन तो आप लोगों को पूछा ही जाएगा और इस तरह यही प्रश्न या इसी तरह का प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा। आशा ही ये वीडियो आप लोगों का काम आएगा और निश्चित ही इसमें से प्रश्न आप लोगों को मिलेगा। आशा ही ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर बनता है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।